हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारी यहाँ पर बात होगी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। मैं ये बात कर रहा हूँ आज वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले आपको मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो इसका जो मीनिंग ही आएगा डिस्प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होना। अब मान लो आपके पास आप एक कार में जा रहे हो और कार यहाँ पर है, आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है, यहाँ पहुँचना है, लेकिन आप जा रहे हो इस तरह से, ये आपका रूट है जाने का। कार यहाँ पर है, यहाँ से ये रोड पर जा रहे हो और इस तरह पहुंच रहे हो यहाँ पर। तो शुरुआती पोजीशन आपकी क्या रहेंगी, ये आपकी रहेंगी इनिशियल पोजीशन, शुरुआती पोजीशन, ठीक है, इनिशियल। और ये आपकी रहेंगी फाइनल पोजीशन। क्या रहेंगी? फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा पाथ होता है, शॉर्टेस्ट रूट होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। बहुत बार डिस्प्लेसमेंट हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। तो मैं अगर डेल्टा एक्स निकाल रहा हूं, डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आ रहा है, तो आएगा x2 माइनस x1। x2 क्या है आपका? फाइनल पोजीशन x2 है, इनिशियल पोजीशन x1 है, और इन दोनों के बीच में सबसे छोटा पाथ क्या आ रहा है वो आप देखेंगे। अब जबकि आप गाड़ी यहां से निकाल के यहां गए हो, फिर यहां गए हो, तो ये मायने नहीं रखता आप कौन से रूट से सफर कर रहे हो, कौन से रूट से जा रहे हो, ये मायने नहीं रखता। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि आप पहले कहां थे और लास्ट में कहां थे, इन दोनों के बीच में सबसे छोटा जो रास्ता होगा, पाथ होगा, डिस्टेंस होगा या फासला होगा, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होगा इसकी कीमत भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो हम लोग को यहां पर देखना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, दूसरे डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैग्नीट्यूड में फर्क आता है। तो ऐसी चीजों को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन का भी मायने रखता है और मैग्नीट्यूड का भी मायने रखता है। बात आ रही समझ में? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अब बात करेंगे वेलोसिटी की। बात यहां पर करूंगा मैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट से ही आता है आपका वेलोसिटी। अगर मैं आपको बोलूंगा समझ लो कि आपको यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, तो आप जाओगे धीरे धीरे, एक दिन में भी पहुंच सकते हो, आधे दिन में भी पहुंच सकते हो, एक घंटे में भी पहुंच सकते हो, क्योंकि मैंने वहां पे लिमिट नहीं लगाया। मैंने वहां पे लिमिट लगाया क्या? नहीं लगाया कि आपको इतने टाइम में पहुंचना चाहिए, नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट तय करना है, डिस्प्लेसमेंट, और आपको एक ही घंटे में कवर करना है, एक ही घंटे में कवर करना है, तो अब आपकी एक तय स्पीड हो जाएंगी। आप स्पीड पर ध्यान दोगे, आप वेलोसिटी पे ध्यान दोगे कि मैं कितने स्पीड से, कितने वेलोसिटी से गाड़ी को चलाऊं। तो ये वेलोसिटी क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम का लिमिट लगा दिया, टाइम का लिमिट लगा दिया कि आप 50 किलोमीटर पहुंचो लेकिन एक घंटे में। जब भी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड किया जाता है, टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया जाता है, जब भी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ कंपैरिजन करके किया जाता है कि 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे टाइम के साथ कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कितनी दूर पूछो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किए हो, 1 घंटे में कितना डिस्प्लेसमेंट किए हो, तो ये आ जाता है आपका वेलोसिटी। जब भी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, तो बन जाएगा वेलोसिटी। जाहिर सी बात है, अगर मैंने आपको बोला 50 किलोमीटर जाना है 1 घंटे में, तो आप 50 की स्पीड रखोगे, ठीक है, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर यहीं पर मैंने बोल दिया कि 50 किलोमीटर आप आधे घंटे में कवर करना है, तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएंगी। तो ये बढ़ जाएंगी। क्यों स्पीड बढ़ रही है? क्योंकि यहां पर टाइम और डिस्प्लेसमेंट का यहां पर कंपैरिजन हो रहा है कि टाइम अगर बढ़ गया तो वेलोसिटी कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम बढ़ा, वेलोसिटी कम हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप गाड़ी को स्पीड जो है वो धीरे धीरे लेके जाओगे, गाड़ी की वेलोसिटी धीरे धीरे लेके जाओगे। लेकिन अगर टाइम आपके पास बहुत कम है, तो आप क्या करोगे? स्पीड और वेलोसिटी को क्या करोगे? बढ़ाओगे। गाड़ी का एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए बार बार स्पीड बोल रहा हूं। तो जब भी टाइम बहुत कम रहता है तो वेलोसिटी बढ़ाना पड़ता है। ये दोनों उल्टा होता है।
जितना ज़्यादा टाइम उतना स्पीड कम, जितना कम टाइम उतना ज़्यादा स्पीड, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखो, जब भी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड कर दिया या डिफरेंशिएट कर दिया, वहाँ आ जाता है वेलोसिटी, वहाँ स्पीड की बात आ जाती है। मैंने अभी बताया टाइम अगर मैंने कम कर दिया कि इतने ही टाइम में आपको बचना है तो आप स्पीड बढ़ाओगे, तो स्पीड कहाँ से आया, क्योंकि मैंने टाइम की यहाँ लिमिट लगा दिया। तो डिस्प्लेसमेंट को जब भी टाइम के साथ डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी आता है वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मायने रखती है, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? अब आप लोगों ने तो नाम तो सुना ही होगा। एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? एक्सेलरेटर से, गाड़ी का एक्सेलरेटर से। मुझे एक बात बताओ कि एक्सेलरेटर क्या काम आता है? एक्सेलरेटर जो गाड़ी का आप यूज करते हो, क्यों यूज करते हो? हाँ, आपका जवाब सही है कि स्पीड को मेंटेन करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने या कम करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेटर से वक्त के साथ स्पीड का चेंज कर रहे हैं। जब भी वक्त के साथ स्पीड में चेंज आएंगी, वेलोसिटी में चेंज आएंगी, तो वहां पर आएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कहां से आ रहा है? एक्सेलरेशन कहां से आ रहा है? जब भी आप वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दे रहे हो कि भाई एक सेकंड में कितनी स्पीड, दूसरी सेकंड में कितनी स्पीड, तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। देखो एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपको 50 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 50 किलोमीटर, ठीक है। अब आप घर से निकले तो शुरुआत में आपने 50 की स्पीड को तय किया। यहाँ 80 की स्पीड है, यहाँ 20 की स्पीड है, ठीक है, 50 की स्पीड। अब जैसे ही थोड़ा सा हाईवे पे निकल गए, वहाँ पर रोड खाली निकला तो आपने स्पीड बढ़ा दिया, ठीक है, आपने स्पीड बढ़ा दिया। फिर वहाँ आगे ब्रेकर आ गया या फिर कोई ट्रैफिक आ गई, आपने 20 की स्पीड कर दिया। फिर स्पीड कम ही रही, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई। आप 50 किलोमीटर 1 घंटे में पहुँच जा रहे हो। कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में बंदा 50 किलोमीटर पहुंच जा रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि बंदे ने 50 की स्पीड तय किया है? एवरेजली बोल सकते हैं कि उसने 50 की स्पीड रखा है, 50 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय कर लिया। लेकिन आप बोल सकते हो कि उसने पूरा 1 घंटा 50 की स्पीड ही रखा है, ना तो कम किया ना तो ज्यादा किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। जहां पर उसने 80 की स्पीड रखा और जहां पे 20 रखा, देखो जहां पे 20 रखा तो वो 20 स्पीड 50 से तो कम है। अब आप बोलेंगे आप तो बोल रहे हो एवरेजली 50 कर रहे हैं, तो जहां पे 80 रखा वहां पर ये 30 जो कम हुई थी 20 में, वो यहाँ पे बढ़ भी तो गई, दोनों मेंटेन तो हो गई ना। तो स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, कम हो रही है। तो टाइम जैसे जैसे गुजर रहा है, स्पीड उसके साथ चेंज हो रही है। जब भी टाइम के साथ स्पीड चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर गाड़ी में आपको स्पीड ना तो बढ़ाना है ना तो कम करना है, तो एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। इसका मतलब वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक ही जगह पर है। तो वेलोसिटी जब एक ही जगह पर है, कांस्टेंट है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो एक्सेलरेशन का जरूरत क्या? एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट होता है x, जब x को टाइम के साथ डिवाइड कर दिया बन जाएगा वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी को टाइम के साथ डिवाइड कर दिया तो बन जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है। इसको x का डिफरेंशिएट कर दिया डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी बन जाएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। और अगर उल्टा एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दिया तो वेलोसिटी बन जाएगा, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा यहाँ पर।